हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों, जैन शब्द जो है ना, ये जीन शब्द से बना है। जो जैन शब्द है यह जीन शब्द से बना है और जीन का अर्थ होता है विजेता। ओके। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म के संस्थापक के बारे में। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो है ऋषभ देव, और ऋषभ देव को ही आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की अगर बात करें तो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव। देखिए, ये जैन धर्म के संस्थापक भी हैं और यह प्रथम तीर्थंकर भी हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। जैन धर्म का जो 21वां तीर्थंकर है वो है नेमी। ठीक है। और जो 22वां तीर्थंकर हैं इनका नाम है अरिष्ट नेमी। तो आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं हम। और जैन धर्म के जो 23वां तीर्थंकर हैं इनका नाम है पार्श्वनाथ। ठीक है। और जो 24वां तीर्थंकर हैं इनका नाम है महावीर स्वामी। तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला, 21वां, 22वां, 23वां और 24वां। इसके अलावा अभी तक शायद नहीं पूछा है। ठीक है। तो अगर आप इतना याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा पेपर में। ओके। चलिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मेरे भाई। 24 तीर्थंकर में से 2 ऐसे तीर्थंकर हैं ना जिनका जिक्र ऋग्वेद में भी हुआ है। इनका जिक्र ऋग्वेद में भी हुआ है। और वो कौन कौन है? पहले तो हैं ऋषभ देव, जो खुद जैन धर्म के संस्थापक हैं और पहले तीर्थंकर भी रहे हैं। और दूसरे हैं अरिष्ट नेमी, यह 22वें तीर्थंकर हैं। तो इन दोनों लोग का जिक्र ऋग्वेद में भी हुआ है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे पार्श्वनाथ के बारे में पूरे विस्तार से। ठीक है। पार्श्वनाथ की जो माता का नाम है ना, इनके माता का नाम है वामा, पिता का नाम है अश्वसेन। इनका जन्म हुआ था 850 ईसा पूर्व में। ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती। तो ये फैक्चुअल प्रश्न है। इनके माता का नाम वामा है, पिता का नाम अश्वसेन है, जन्म हुआ था 850 ईसा पूर्व में और पत्नी का नाम प्रभावती है। ओके ओके। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई, पार्श्वनाथ को 84 दिन की तपस्या के बाद संवेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। पार्श्वनाथ जी 4 महाव्रत दिए थे। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। 4 महाव्रत तो पार्श्वनाथ जी दिए थे। लेकिन जब महावीर स्वामी आए तो इन्होंने एक और महाव्रत को जोड़ दिया। और 5वां महाव्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य है। ठीक है। तो महावीर स्वामी 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। तो जैन धर्म में कुल 5 महाव्रत हैं। पार्श्वनाथ ने 4 जोड़ा और महावीर स्वामी ने 5वां नंबर जो कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा। चलिए, और हम अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। इनके बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम है वर्धमान। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम है त्रिशला। मेरे भाई, आपसे एक हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप बताइए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है। लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है और माता का नाम त्रिशला है। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। यहाँ पर 2 फैक्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। पहला तो है 540 ईसा पूर्व और दूसरा है 599 ईसा पूर्व। तो 599 है, यह NCERT का डाटा है। ठीक है। तो दोनों सही है, दोनों मतलब इसका इनका है। अब इसमें से कौन सा माना गया है वो तो एग्जामिनर ही समझेगा ना। जब वो देगा तो आपको दोनों मतलब ध्यान में रखना है। इसमें से कोई भी आ सकता है। अगर दोनों आ जाए तो आपको 599 ट्रिक करना है।
ठीक है, लेकिन दोनों नहीं आएगा, या तो 540 आएगा या फिर 599 आएगा। ठीक है, इनकी माता का नाम है यशोदा, सॉरी सॉरी, अरे गलती हो गया हमसे, इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शी। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। इनकी पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शी। इनके दामाद का नाम है जमाले, जो कि इनके प्रथम शिष्य भी रहे हैं। ठीक है, इनके भाई का नाम है, महावीर स्वामी के भाई का नाम है नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन जी ने ही महावीर स्वामी को संन्यास लेने का आज्ञा दिया। ठीक है, महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में घर को त्यागे। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भगवान गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में घर को त्यागे, तो 29 वर्ष की आयु में घर को त्यागे। लेकिन अगर प्रश्न आपसे घुमाकर पूछे, देखिए ये प्रश्न कंफ्यूज करता है, इसीलिए पेपर में बार बार आते हैं। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में घर को त्यागे हैं और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर को त्यागे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। ठीक है, किस नदी के तट पर? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जम्ब्रिक गांव के समीप। देखिए, ऋजुपालिका नदी के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे और जम्ब्रिक गांव के समीप इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। महावीर स्वामी के 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है, और कहाँ पर होती है? पावापुरी में होती है। ठीक है, सन कौन सा था? 468 ईसा पूर्व। देखिए ये, हाँ, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, या तो 540 या फिर 599, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई। तो अगर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, 540 में 72 जोड़िएगा या तो फिर 599 में 72 को जोड़िएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मतभेद है विद्वानों के बीच इनके जन्म के बारे में। अगला पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने निम्नलिखित उपाधि धारण किए। उपाधि कौन कौन सा है? पहला है जीन, और इसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। ठीक है, दूसरा है केवलीन, तीसरा निर्ग्रंथ, और चौथा अरहत होता है। ठीक है, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन मुक्त, अरहत का मतलब होता है योग्यतम, और केवलीन का मतलब होता है जिनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो, और जिन का मतलब तो आप जानते ही विजेता होता है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला पॉइंट समझते हैं। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में दिए थे। अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, पहले जैन धर्म का स्थापना हुआ और बाद में बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ। एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले स्थापना हुआ है जैन धर्म का और बाद में बौद्ध धर्म का। देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से त्रिरत्न है? तो पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। ओके, चलिए और आगे हम देखते हैं जैन धर्म का संगति कब कब हुआ था। तो इनका प्रथम जैन संगति हुआ था 300 ईसा पूर्व में, और कहाँ पर हुआ था? तो स्थान था पाटलिपुत्र। ठीक है, और इसी संगति में जैन धर्म दो भाग में बट गया, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और हम आगे पढ़ते हैं। जैन धर्म का द्वितीय संगति कब हुआ? 512 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी में हुआ। वो तो ईसा पूर्व था ना, पहला 300 ईसा पूर्व। जो दूसरा जैन संगति है यह 512 ईसा ईस्वी में हुआ। ठीक है, स्थान का नाम है बल्लभी, जो कि यह पड़ता है गुजरात में।
अगला पॉइंट देखते हैं। जैन धर्म के अनुयायी सेलखना पद्धति से मृत्यु कारित होते थे। सेलखना का अर्थ होता है उपवास से प्राण त्यागना। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलखना विधि से ही अपने प्राण त्यागे, मतलब उपवास करके प्राण त्यागे। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी, जिनमें 11, देखिएगा ध्यान से, जिनमें 11 अनुयायी थे, 11 अनुयायी थे, जिनको गणधर कहा गया। ठीक है। अगला पॉइंट है, महावीर की मृत्यु के बाद संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन बना, सुधर्मन। आगे देखिएगा। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा गया? जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा गया? तो आगम कहा गया। ठीक है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु हैं। परिशिष्ट पर्वन के लेखक कौन है? हेमचंद्र हैं। ठीक है। और अगला है, द्रव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो ये हैं नेमीचंद्र। ठीक है। तो दोस्तों, जैन धर्म समाप्त हो गया।